स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 21। एग्जाम्पल 21 में हमें क्या करना है, शो डैट द पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स शो दे रखे हैं, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है। तो हमें क्या शो करना है, जो पॉइंट्स गिवन है आर कोलिनियर, कोलिनियर शो करना है। कोलिनियर का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, ये एक लाइन है और एक पॉइंट हमारे पास ये है ए, बी यहाँ है और सी यहाँ है। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर शो करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी का मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा, फिर बी सी का और फिर ए सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। अगर ए सी का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाता है ए बी के मैग्नीट्यूड प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड के, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ही लाइन पे हैं और हैंस दे आर कोलिनियर, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहने का ये है कि ए सी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ जाए, किसके इक्वल, ए बी के मैग्नीट्यूड प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड से, तो हम कह देंगे कि एक ही लाइन पे हो, कोलिनियर है। तो फर्स्टली हम ये फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखे हैं, ए क्या है -2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप, बी हमारे पास दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और सी हमें दे रखा है 7i कैप और -k कैप, ये दे रखा है। ठीक है, तो हम पहले फाइंड करते हैं ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं। तो ए बी वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस यहाँ क्या आएगा, z2 - z1 k कैप, ये आया। ठीक है ना, ऐसे हम फाइंड करते हैं दो वेक्टर्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास a है और ये b है, तो इसे हम x1 मानिए, इसे x2, इसे y1, इसे y2, इसे z1 और इसे z2। तो ये क्या है, x2 है, तो x2 क्या है, यहाँ 1 बीच में माइनस एज इट इज रखो, x1 क्या है -2 i कैप प्लस y2 क्या है 2 है, बीच में माइनस एज इट इज रखो, y1 क्या है 3 है प्लस अब z2 क्या है 3 है, बीच का माइनस रखा और हमारे पास z1 क्या है 5 है। तो ये आया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस होके 2 और 1 3 आई कैप, यहाँ क्या है माइनस का 3 है और माइनस का 3 ज़्यादा है 2 से, तो माइनस का 1 आएगा, तो प्लस -1 जे कैप। अब यहाँ माइनस का 5 फिर से ज़्यादा है तो 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और प्लस माइनस माइनस तो 2 के कैप। तो ए बी वेक्टर हमारे पास ये आ गया। अब इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, ए बी का मैग्नीट्यूड, ये साइन किसका है, मैग्नीट्यूड का, तो वो होता है x² प्लस y² प्लस z²। अब ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो कि ये क्या है, ये हमारे पास है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो यहाँ आप बताओ कि x क्या है 3 है, y क्या है -1 है और z हमारे पास क्या है -2 है। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं। अब x क्या है हमारे पास 3², y है -1² और z भी है -2²। अब स्क्वायर करते हैं नेगेटिव का तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ हम आ जाएगा 9 + 1 + 4, तो यहाँ हमारे पास निकल का आएगा ये √14। तो ए बी का हमने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है। अब सेम एज पहले क्या करेंगे, अब हम बी सी का फाइंड करेंगे। अब बी सी का फाइंड करते हैं, तो बी सी सेम हमें पहले तो बी सी निकाल लेते हैं वेक्टर, बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे तो सेम क्या करना है, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। अब b ये है और c ये है, तो x1 ये होगा, x2 ये होगा, y1 ये होगा और यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, तो हमारे पास जो y2 होगा वो 0 होगा। उसके बाद z1 ये होगा और z2 ये होगा। तो चलिए आ जाते हैं, x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास है 7 पुट करा, बीच का माइनस एज इट इज रखो और हमारे पास जो x1 है वो क्या है 1 है, तो 1 पुट करा आई कैप प्लस y2 जो है हमारे पास, यहाँ y2 j नहीं है तो हम j नहीं है तो क्या होगा 0 होगा, तो y2 जो है वो 0 है, बीच का माइनस रखा और y1 हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 आ गया है। अब प्लस z2 क्या है -1, तो -1 रखा है, बीच का माइनस लगाओ और z1 हमारे पास क्या है 3 है, z1 हमारे पास 3 है तो 3 रखा।
ठीक है। अगर हमारे पास नहीं है ना जे, तो उसे हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, 6i कैप, और यहाँ आएगा -2j कैप, माइनस माइनस प्लस, तो -4k कैप। ये निकल का आया हमारे पास। अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है BC का। तो BC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर करते हैं यहाँ, फिर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 + 4 + 16। तो इन सब का जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा √56, और √56 को हम लिख सकते हैं 2√14। क्या लिखेंगे, 2√14 लिखेंगे। जब इसके आप फैक्टर करते हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या निकलता है, 2 बाहर निकल जाता है, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या आएगा, 14। ये बनेगा, ये बनेगा। तो 2 पेयर है, बाहर निकल गया, और 2 7 जब 14, तो 2√14 आएगा ना, रूट में है ये, तो 2 का एक पेयर ही तो बाहर निकलता है, तो 2√14 आ गया। तो ये हमारा BC का मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है AC। अब AC फाइंड करना है, बिल्कुल सेम ऐसे फाइंड करना है AC भी। AC फाइंड करते हैं, AC वेक्टर। तो x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस Z2 - Z1 k कैप। अब x2 क्या है, x2 हमारे पास जो है वो 7 है, 7 है, बीच का माइनस लगाओ, और जो x1 है वो है हमारे पास -2 i कैप प्लस y2 जो है हमारे पास क्या है, 0 है, बीच का माइनस लगाया, और y1 हमारे पास है 3 j कैप। ठीक, प्लस लगाओ यहाँ। अब Z2 जो है हमारे पास -1 है, बीच का लगाया माइनस, और जो हमारे पास Z1 है वो है 5k कैप। तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस होगा, माइनस और माइनस प्लस होके क्या आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 i कैप, माइनस के 3 j कैप, और यहाँ माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस के 6 क्या आ जाएगा, -6 k कैप आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो क्या आएगा, √9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। तो यहाँ करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 81, और इसका करेंगे 3 का तो 9, और 6 का 36। तो हमारे पास यहाँ निकल का आएगा, इन टोटल को ऐड करेंगे जब 126। अब इसके फैक्टर कर लो, तो इसके फैक्टर जब करेंगे तो 3√14 बाहर निकलेगा। अब देखो फैक्टर कैसे करते हैं, 126 से फैक्टर करो, पहले 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 6, और ये 3 टाइम्स। अब ये 2 से तो कैंसिल आउट नहीं होगा, 3 से होगा, तो 1 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, और ये 1, तो 3 से फिर कैंसिल आउट होगा 7 टाइम्स, क्योंकि 3 7 21। अब 7 से तो ये पेयर बाहर निकला, और 2 7 14, तो 2 7 14, और 3 बाहर निकल गया। क्लियर हुई बात। अब रख के देखो कि हाँ ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो AC इक्वल है किसके, AB के मैग्नीट्यूड प्लस BC के मैग्नीट्यूड। यही तो लिखा था, करके देखते हैं कि ये इक्वल भी है क्या। ये निकल का है 3 √3 × √14 इक्वल 1 होगा यहाँ इसके साथ, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 √14। ठीक है, 3 × √14, तो ये हमारे पास क्या है, 2 और 1 3, और √14, तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि हैंस द पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स हैं A, B एंड C आर कोलिनियर। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।